महाराष्ट्र विधानसभा का आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्ष ने दरअसल आज बजट पेश किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पर ही आपको बताते स्टेयर्स पे जो विरोधी पक्ष के नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे और इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बजट में जो जनता है उससे गाजर मिलेगा ऐसा कहा गया है। दरअसल जो नेता थे विरोधी पक्ष के वो गाजर लेकर आए हुए थे और लगातार वो गाजर दिखा रहे थे। हमारे साथ सचिन अहिर जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज प्रदर्शन किया गया है। सर, गाजर लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है कि मार्च में अंतरिम बजट पास किया गया है जी। मार्च और फरवरी में और मार्च के हिसाब से उसकी तरतूद करने के बावजूद भी अब तक वो निधि मिली नहीं है और आज फुल फ्लेज बजट यहाँ पे देने वाले हैं। तो मतलब पहले लोगों को आश्वासन दिया, बजट में प्रोविजन की, लेकिन कोई बजट के पैसे नीचे गए। आज अभी अंतरिम के बाद फुल फ्लेज बजट मानकर क्या करने वाले? 4 महीने में वापस आचार संहिता लगेगी। एक काम तैयार होने के लिए एस्टिमेट करके, उसका टेंडर करके, फंड रिलीज करके, उसकी काम चालू होकर खत्म होने के लिए सालों साल लगते हैं। सिर्फ 2 महीने 3 महीने में सिर्फ घोषणा करने वाले, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। पैसे कहाँ हैं? आज भी देखा होगा कि पानी का जो रिपोर्ट आया उसमें गुजरात आगे निकल गया हमारे आए, जो हम हमेशा बार बार कहते थे। हम आरोप के लिए आरोप नहीं करते, गुजरात बढ़ रहा है उसके बारे में किसी को दुख नहीं है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं उसका दुख हमको है ना। तो ये सब कारण ही हमने दिखाया कि आज नया गाजर दिया जाएगा। कल चॉकलेट बांटा उन्होंने, आज गाजर दिया। अब ये बजट के माध्यम से चॉकलेट को गाजर का हलवा देने का काम किया जा रहा है, ऐसा हमारा कहना है। सर, कहा जा रहा है कि ये जो बजट है इसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, जनता को जो है काफी कुछ दिया जाएगा, इस तरह की बातें जो है वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से की गई है। यही है ना, घोषणा की जाएगी, तरतूद कहाँ है, पैसे कहाँ से आएंगे, उसके बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होएगी। एक योजना के लिए उसके पीछे पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है कि वो लोगों तक के पैसे जाए, कहाँ से होगा? तो ये सिर्फ घोषणा होने वाली है और लोगों को दिखाया देखो हमने आपके लिए किया, बेरोजगारों को ये किया, महिलाओं के लिए हमने ये किया, हम ऐसी योजना ला रहे हैं, लेकिन वो योजना सिर्फ कागज पे रहेगी, ऐसा हमारा दावा है। क्योंकि मार्च के बजट में भी इन लोगों ने जो तरतूद की वो अब तक लोगों तक गए नहीं। सर, काफी कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहा गया है कि दिसंबर में चालू हो जाएंगे। जिस तरह से मुंबई मेट्रो की अगर बात करें तो जो बांद्रा बीकेसी से शुरू होने वाली है वो जो मामला है वो भी कहा जा रहा है कि दिसंबर तक हो जाएगी। अब तक तो काम हुआ नहीं है, घाई कर कोस्टल रोड का काम किया, क्या स्थिति है? एक बाजू कोस्टल चालू है, दूसरे फुल फ्लेज अब तक चालू नहीं है। अक्टूबर में होगा, जबकि वो काम इतना अगर रीतसर होना चाहिए था जो बांद्रा सीलिंग तक के जाएगा। उसी तरह से मेट्रो के बारे में हो रही है। जब हम थे सरकार में, हमने ट्रांस हार्बर लिंक बनाने का काम किया, उसमें लास्ट पूरी इंस्पेक्शन होने के बाद ही आप इसका ओपनिंग करिए, किए नहीं हुई। आज वहाँ पे भी आप देख रहे कि रास्ते पे खड्डे गिर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ये सिर्फ प्रोजेक्ट कर दिखाना है और घाई करके दिखा रहे कि देखो हमने ये किया, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी लोकसभा में उनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि ये सब लोगों को अपील नहीं हुआ है। और आज कितना भी वो मशगूल कर लेवे, कितनी भी वो कोशिश कर लेवे, लेकिन ये बातें जो हम कह रहे हैं, जो विपक्ष के माध्यम से जो मुद्दे हम रख रहे हैं, शेतकरियों की कर्ज माफी के बारे में, दूध विक्रेता के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, कायदा सुव्यवस्था जो बिगड़ रहा है। आज भी कुछ वीडियो वायरल हुआ, कल एक वीडियो वायरल हुआ कि एक शेतकरी को बिल्डर रिवॉल्वर दिखा रहा है। ये मुंबई और महाराष्ट्र में अगर ऐसी घटना और पुणे में जैसी घटना हो रही है, ड्रग्स माफिया का अड्डा बनते जा रहा है, हर जगह ड्रग्स दिख रहे हैं, तो ये सब कहाँ लेके जा रहा है महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र के बारे में एक आदर्श होता था, इसलिए तो महाराष्ट्र कहा जाता है। जी सर, जिस तरह से आज आप लोगों ने गाजर दिखाया हुआ है जो सत्ताधारी पार्टी है उसको, तो क्या लगता है आपको महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में किसको गाजर दिखाएगी? नहीं, कैसा है, जनता तो सही मानने से जो गलतियां किसी की भी हो, कल अगर हमारी हो तो भी हमको बता सकती है, उनको है तो उनको बता। लेकिन लोकसभा का जो ट्रेंड अगर हमने देखा कि इतनी सारी योजना और इतने बड़े नेताओं को उतारने के बावजूद भी उनको उतनी सफलता नहीं मिली। अब जो नेता जो बचे उनके प्रति एक जैसे एक नैरेटिव तय हो गया है कि भाई इनकी पॉपुलैरिटी जो है ये सिर्फ ये विशेष यही कामों के लिए। कुछ लोगों के ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप है। इनके चेहरे लेके जब वो लोगों में जाएंगे तो लोगों को भी तो आत्मविश्वास होना चाहिए कि 2-2.5 साल में इनके नेतृत्व में सरकार थी। क्षेत्रीय महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद के इलेक्शन नहीं हो रहे, उसका पैसा भी इनके पास है, पालक मंत्री पद इनके पास है, सत्ता का सब पद इनके पास है। केंद्र की समिति आती है, केंद्र का पथक आता है, केंद्र में इनकी सरकार है, शेतकरियों का मुआवजा देने की बात होती है, रिपोर्ट करती है, पानी करती है, लेकिन कोई रिपोर्ट जारी नहीं की जाती। हर बारे में जो आरक्षण के गाजर दिया जाता है मराठा समाज को,
ओबीसी को कहा जाता है कि यार तुम्हारे में आरक्षण नहीं लाएंगे, उनको कहा जाता है उसमें नहीं लाएंगे। तो दोनों तरीके की जो होती है, और जो लोगों में एक जो क्रेडिबिलिटी जिनको कहते हैं, जो विश्वास आती है, वो दुर्दैव से गिरते जा रही है, और ये गिरने के कारण ही लोगों का विश्वास गया है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सचिन जी। तो हमारे साथ शिवसेना के नेता, उद्धव ठाकरे गुट के नेता सचिन आहिर थे। उन्होंने बताया कि आज गाजर क्यों दिखाया गया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बजट में एक बार फिर से जनता को उम्मीदों का गाजर मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।